अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकबर हुसैन। ये एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बीएससी के अंदर एग्ज़ाम्स में आया हुआ है और इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो मैसेज भी आ चुके हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन है 1.24, शाहिद जमाल साहब की जो किताब है उसका क्वेश्चन है 1.24, इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये क्वेश्चन है क्या, वो कहता है द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर टू वेरिएट्स, वो भी दो वेरिएट्स हैं विद वेरिएंसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, उसमें भी वेरिएंस एग्जिस्ट करते हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका नाम उन्होंने इस दफ़ा रखा है रॉ, यानी पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है उसे रॉ कहते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने इसे आर रखा था। कहता है सपोज एक्स एंड वाई आर ट्रांसफॉर्म टू न्यू वेरिएबल यू एंड वी में उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, वेयर u इसके बराबर है x cos थीटा प्लस y sin थीटा के और v बराबर है y cos थीटा माइनस x sin थीटा के। शो डैट u एंड v आर अनकोरिलेटेड है इफ ये इसके बराबर हो जाए tan टू थीटा अपॉन 2 रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर इसके बराबर आ जाए तो इसे कहते हैं वो कहता है कि अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब है कि आपका u और v जो हमने नए वेरिएबल ट्रांसफॉर्म किए हैं ये क्या है, अनकोरिलेटेड है, जबकि वो जो ऊपर वाले x और y थे वो क्या है, कोरिलेटेड है। तो आपको पता है कि अगर कोरिलेटेड है तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y किसके बराबर होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के। ठीक है, ये बाकी के फॉर्मूलाज को हम बाद में देखेंगे, अभी ये देख लीजिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि अनकोरिलेटेड है, तो देखें हमने क्या किया, u एंड v को अनकोरिलेटेड शो करना है। शो डैट u एंड v आर अनकोरिलेटेड। अगर ये प्रूव हो जाए तो हमने कोवेरिएंस u एंड v लिखा, तो अब हमें शो करना है कि भाई अनकोरिलेटेड है, तो हमने इसको इक्वल्स टू 0 के बराबर रख लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू, बस u की जगह u की वैल्यूज रख दीजिए, u बार की जगह u बार की वैल्यू रख दीजिए, v की जगह v की और v बार की वैल्यूज। तो देखें अब मैं इसे रख रहा हूँ x cos ऑफ थीटा प्लस y sin थीटा माइनस, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए x बार cos ऑफ थीटा प्लस y बार sin ऑफ थीटा। ये आपने u और u बार की वैल्यू रख दी, करली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब यहां पर आपने क्या किया, v और v बार की वैल्यूज रख दीजिए, y cos ऑफ थीटा ये रहा माइनस x sin ऑफ थीटा, माइनस है माइनस रख दीजिए। अब इन्हीं वैल्यूज को बार की फॉर्म में लिख दीजिए, बार कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स बार साइन ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि जो x और x बार है उन्हें एक जगह कर लीजिए, y और y बार है उन्हें एक जगह कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको समेट लीजिए। पहले क्या हुआ भाई, देखें cos थीटा कॉमन निकल आएगा, x माइनस एक्स बार, cos थीटा को आपने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, x माइनस एक्स बार हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास ये है और ये माइनस इससे जाके माइनस कर देगा, तो साइन थीटा कॉमन निकल आया आपके पास, प्लस साइन थीटा y माइनस वाई बार। इसी तरह से आपने क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये काम कर लेना है। यहाँ पर देखें y cos थीटा और माइनस का y बार cos थीटा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो cos थीटा को कॉमन निकाल लीजिए और y माइनस वाई बार। फिर जब आप जो है इसमें से इसको कॉमन निकालेंगे तो देखें ये तो माइनस है और ये भी आपके पास क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब ये दोबारा हम यूज़ करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखें इधर अगर मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ तो होगा क्या, x माइनस एक्स बार। देखिए ये माइनस तो ये आ गया और देखें इधर से मैंने x को कॉमन, माइनस साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो यहाँ तो x बचा आपके पास। और क्योंकि ये प्लस हो चुका था इस माइनस की वजह से, तो जब माइनस कॉमन निकला तो ये भी माइनस हो गया दोबारा x बार। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, फिर इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब देखें और साथ में एक्सपेक्टेशन भी भेज दीजिए।
तो ये हो गया इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो अब हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले भेज दी, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो गया, और एक्सपेक्टेड वैल्यू x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार हो गई। यानी देखें इसको कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और एक्सपेक्टेशन को भी अंदर भेज दिया तो x माइनस एक्स बार ये आ गया, और y माइनस वाई बार ये आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाइए। अब ये क्या हो जाएगा जनाब, देखें माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और एक्सपेक्टेशन को भी अंदर भेज दिया है, ये जो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब इसके साथ यही काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें क्या हो गया, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई बार, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब इसको जब इसके साथ करवाया तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पर देखें y माइनस वाई बार, और यहाँ क्या है x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये क्या हो गया आपके पास, कोवेरियंस एक्स वाई माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आपके पास हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास देखें, वेरिएंस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर टू वेरिएट्स विद वेरिएंसेस सिग्मा 1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इसके बराबर है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, वेरिएंस ऑफ, यहाँ देखिए सवाल में गिवन है वेरिएंस ऑफ 2 स्क्वायर, माइनस ये किसके बराबर हो गया, देखें साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया कोवेरियंस एक्स वाई। कोवेरियंस एक्स वाई हम आपको बता चुके हैं कि कोवेरियंस एक्स वाई किसके बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और रॉ के बराबर है। यानी जहाँ जहाँ हमारे पास कोवेरियंस लिखा हुआ है, कोवेरियंस एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है, ये कॉमा है, जहाँ जहाँ हमारे पास कोवेरियंस एक्स वाई लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिख देंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और रॉ इक्वल्स टू 0। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, इसकी जगह हमने लिख दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 रॉ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये अगर मैं इधर से कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, बल्कि इसको अभी रहने दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा सिग्मा 2 का स्क्वायर। इसकी जगह हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये आ गया आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 रॉ के बराबर। अब ये ऊपर करते हैं काम इसका हम। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसे एक जगह कर लेते हैं, देखें कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा 1 सिग्मा 2 रॉ, और देखें साइन स्क्वायर थीटा सिग्मा 1 सिग्मा 2 रॉ, इनको एक जगह कर लेते हैं और सिग्मा 1 सिग्मा 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 0 इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 रॉ को कॉमन निकाला तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये और इस टर्म को। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको बाद में और इसको पहले लिखते हैं, और फिर इसमें से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा को आपने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो ये है सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हम मजीद इसे ऊपर सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो नीचे वाला स्टेप है इसको अब मैं ऊपर सॉल्व करूंगा मजीद। देखें अगर इसे उठा के मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आपके पास आ गया सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। ये बराबर है किसके बराबर है, ये बराबर है सिग्मा 1 सिग्मा 2 और साथ में रॉ, यानी ये रॉ
रॉ पहले लिख दिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये आपके पास आ गया क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखें कुछ इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमने फार्मूलाज लिखे थे। देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस 2 थीटा के बराबर है। इसकी जगह जो हम क्या लिख देंगे, कॉस 2 थीटा लिख देंगे, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कॉस 2 थीटा, ये भी यूज़ हो गया। और फिर उसके बाद अगर मैं इसमें से माइनस, देखें यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पे सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 है और यहाँ माइनस है। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिग्मा 1 पहले आ जाएगा और सिग्मा 2 बाद में चला जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दूँ तो भी वो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखें इन फार्मूलाज को अब यूज़ करना है। अब देखें मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, माइनस भी कॉमन निकाल लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कॉस थीटा साइन थीटा, और समझ लीजिए मैंने इसको कॉमन करके मल्टीप्लाई करा दिया। सिग्मा 1 का स्क्वायर पहले लिख दिया क्योंकि माइनस कॉमन निकाल चुका हूँ, इस माइनस से कैंसिल, माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये पहले आ गया और ये बाद में चला गया। अच्छा अब देखें यहाँ पर रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो अब मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन 2 थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये 2 भी मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है ना, माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर। देखें ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था तो ये वाले 2 का फार्मूला तो ये बन गया, जो ये वाला फार्मूला है वो तो ये बन गया, ये 2 बचा हुआ है। अब देखें रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2 कॉस 2 थीटा। अब देखिए अगर मैं साइन इस 2 मल्टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखें यहाँ पर 2 रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो यहाँ पहुँच जाएगा वो ये 2 तो, और आपके पास जो है ये वैल्यू जो है, यानी ये आपके पास कॉस 2 थीटा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें अब मैं कर क्या रहा हूँ, साइन 2 थीटा, इस 2 को इधर भेजा मल्टीप्लाई कराने के लिए, 2 रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2, इस कॉस 2 थीटा को इधर डिवाइड कराने के लिए भेज दिया कॉस 2 थीटा, और ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 था इधर डिवाइड कराने के लिए भेज दिया, ये हो गया सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला किसके बराबर हो गया, ये फार्मूला बराबर हो गया है साइन 2 थीटा 1 कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, tan 2 थीटा के बराबर होता है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन किसके बराबर हो गया, सिग्मा 1 के स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 के स्क्वायर के। तो देखें ये बिल्कुल सेम प्रूव हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर, 2 है ऊपर, रॉ है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, तो ये देखें ये इसके बराबर प्रूव हो गया। अब ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब उन्होंने यही कहा था कि अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो समझ जाइए कि यू वी क्या है, अनकोरिलेटेड है। शो दैट यू एंड वी आर अनकोरिलेटेड इफ tan 2 थीटा tan 2 थीटा, 2 रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2, 2 रॉ सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो ये इसके बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड यू एंड वी आर अनकोरिलेटेड। चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।